नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। देखो किसी ने सही कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए उठाइए कलम और 5 प्रश्न नोट कर डालिए और वीडियो को प्रतिदिन 2 बार देखना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो साइंस का है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि मनुष्य की सुनने की प्रक्रिया कैसे है। बाहर की जो ध्वनि है उसे हम कैसे सुनते हैं। तो सबसे पहले किसी ने कुछ बोला या कोई भी म्यूजिक बजा, वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचा? तो इसको कानों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान वायु का होता है। वहां से म्यूजिक बजा, म्यूजिक बजने के बाद में वो वायुमंडल में आता है और वायु के संपर्क में आते ही वो कंपन करती हुई वायु हमारे कान के पास में आती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जिस किसी क्षेत्र में वायु नहीं है वहां ध्वनि हम सुन नहीं सकते। आप कितना भी जोर जोर से डीजे बजाओ, लेकिन अगर कोई क्षेत्र को आपने निर्वात कर दिया तो वहां हम सुनेंगे नहीं। सामने वाला दूसरे वाले को क्या करे, कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। पहला रोल किसका हुआ? वायु का। उसके बाद में वायु हमारी बाहरी कर्ण पर आती है। बाहरी कर्ण के पास में आकर के वो ध्वनि की जो तरंग है वो कान के पास में छोड़ती है। बाहरी कर्ण उसको अंदर मध्य कर्ण तक पहुंचाता है और मध्य कर्ण में जाने के बाद में जो ध्वनि हमारे बाहरी कर्ण से मध्य कर्ण तक आई है, मध्य कर्ण का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस ध्वनि को 10 गुना बढ़ा करके ध्वनि नलिकाओं के माध्यम से आगे पहुंचा देता है। 10 गुना बढ़ाता है। इसलिए हमारे कान में चींटी या कोई ऐसा कीड़ा चला जाता है ना, तो हमको ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी आवाज हो रही है, जबकि वो वहां पे चल रही है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो 10 गुना उस आवाज को बढ़ा करके आगे भेजता है। उसके आगे एक द्रव भरा होता है। हम सभी को पता है, किसी के कान बहते हुए आपने देखा होगा, कान के अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है और फिर उस द्रव के द्वारा उस ध्वनि को तरंगों के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये क्रिया होती है ध्वनि की, सुनने की। कितना होता है? इसका आंसर है 20 डेसिबल से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हम जो सामान्य बातचीत करते हैं वो लगभग 60 से 65 डेसिबल होता है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। आज का दूसरा क्वेश्चन, किसे नौगजा तीर्थ कहा जाता है? देखिए नाम से सुनिए, नौगजा तीर्थ। प्राचीन समय में इसका नाम प्रचलित था। यानी ऐसी कोई भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा जिसकी आदम कद हो और जिसकी हाइट ऊंचाई 9 गज हो। कितनी हो? 9 गज। उसी को नौगजा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देखिए अलवर के अंदर एक नीलकंठ महादेव मंदिर है, उसे नौगजा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सरिस्का में भगवान शांतिनाथ का जैन मंदिर है, दिगंबर नाथ का, और उसकी भी आदमकद मूर्ति है, उसे भी नौगजा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए नौगजा तीर्थ कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा अलवर। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क वापस सुन लो, लगभग 94 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पद्धति पर बना हुआ है। बहुत बहुत प्यारा सा पार्क है ये। कभी आप मारवाड़ की तरफ जाओ तो मैं बता देता हूँ, पाली से 5 किलोमीटर दूर है, और जब भी आप जाओ तो इधर से जरूर निकलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाली। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागड़ एवं छप्पन का वह लोकवाद जो भीलों का प्रसिद्ध है और बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। प्राचीन जो समय में इस वाद्यंत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। दांतेदार खांचों से, बांस को बीच में से काट करके दांतेदार खांचों से इसे बनाया जाता था। स्वयं भील जनजाति के लोग इसे गाते थे, इसे बजाते थे और अपना गायन जो है वो करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है कागरच्छ। उसे कहा जाता था कागरच्छ। वर्तमान में इसका उपयोग बंद हो गया है। आज ही आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, विख्यात लोकगीत हमसीडो किस जनजाति से संबंधित है? तो हमसीडो हम सभी को पता है, मेवाड़ की भील जनजाति का प्रसिद्ध है हमसीडो लोकगीत। आज भी महिला पुरुष किसी भी सामाजिक धार्मिक जो कार्यक्रम होता है उसमें बहुत लय के साथ में गाते हैं। इसमें ना माइक की आवश्यकता नहीं होती है,
महिला और पुरुष दोनों गाते हैं, ये दोनों गोल गोल घेरा बना करके और नाचते रहते हैं और गाते रहते हैं और पारंपरिक लोकगीत है। भीलों की संस्कृति की जान है हम सीडो लोकगीत, इसलिए याद रखना है हम सीडो जो लोकगीत है वो किस जनजाति का है? भीलों का। किस क्षेत्र का है? मेवाड़ का। धन्यवाद।